मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उनके बुजुर्ग पढ़ता हूं कि वक्त पड़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शैदा हैं मगर खार उठा लेते हैं। वक्त पड़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शैदा हैं मगर खार उठा लेते हैं। हम वो शायर है कि जब जुल्म का सर उठता है, हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। वो जोर तालियों के गुल में इस्तकबाल कीजिए जौहर कानपुरी साहब जी। इंशाअल्लाह हाँ, पढ़े लिखे लोग भी बैठते हैं महफिल में। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मुख्तसर वक्त है, लेकिन इन मुख्तसर वक्त में अपनी पूरी बात करनी है। भाई सरफराज साहब, नदीम साहब और एडवोकेट परवेज़ साहब का बहुत शुक्रिया कि उनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी है। बहुत से शनासा मेरे सामने हैं भाई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात इमरान साहब से हो रही। इमरान तुर्की साहब बहुत ज़माने के बाद मिले हैं, बहरहाल सलाम करता हूँ आपको। मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं कुछ महफिल में, सुनील भाई, अनवर भाई, नज़ाकत भाई और आप सब। तो 4-6 मिनट का जो भी वक्त है जी, इसे काम में लेना चाहिए और सीधे सीधे शेर यहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए हालात आज हम अब उस वहाँ से निकल ही नहीं पाए हैं। अभी तक हम पुलवामा से निकल नहीं सके हैं। तो खिराज अकीदत की तौर पर उन्हें सलाम पेश करता हूँ शहीदों को, और शहीदों की तरफ से शेर पढ़ता हूँ इस देश के लिए। समाज फरमाइएगा कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की हिफाजत के, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। और ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे गिलो जा अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। अहले इल्म का मजमा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ, तमीज की जरूरत समझता नहीं हूँ। और मुझे यकीन है कि आप पहुंचेंगे। मैंने जो सोच कहा है कि रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, क्या कहने हैं? आज का पूरा हिंदुस्तान अपनी नज़र में रखिए और जो फजा बनाई जा रही है उसको पेश नज़र रखिए। और जौहर कानपुरी के ये 4 मिसरे सुनील भाई कि रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, वाह, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन। क्या कहने? रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन। और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने? रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ू, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां जौहर कानपुरी साहब के लिए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जो इस मुशायरे का मकसद है। वाह वाह। मैदान में आरज़ूए, रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन। और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा। वाह वाह वाह। नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, वाह, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। बेशक बेशक। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान में। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने
मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। क्या कहने, वाह वाह मिलेगी मंजिले मकसूद ये। वाह, शुक्रिया भाई सरफराज। बहुत खूब। सरफराज भाई वहीं आने वाले हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। क्या कहने, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। वाह, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। क्या कहने, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या कहने, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। एक दो तीन शेर और सुनाता हूँ, वक्त कम है लेकिन जल्दी जल्दी शेर सुनाता हूँ। बैठिए सरफराज भाई, आप तो इस मुशायरे के दूल्हा हैं, जहां बैठ जाएंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। बेशक। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या कहने, शेर समाज फरमाइए। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वाह, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं क्या सकता। कहने, जीनत अंसारी साहिबा, शेर समाज फरमाइए कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, क्या कहने, कि महबूबा। वाह, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, कि महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और अहले महफिल, खास तौर पर ये शेर समाज फरमाइए। अनवर भाई देखें, इमरान भाई, खास तौर पर ये शेर, सरफराज भाई आपकी भी तवज्जो। खास तौर पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस शेर पर, लेकिन जौहर कानपुरी ने 2 लाइन में बात कही है, जी अता, इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं पूरी महफिल में। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। बेशक, वाह, मैं भी जाऊं। आज की फजा क्या बनाई जा रही है। और शेर सुनिए, बस बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। क्या कहने, वाह 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 वाह, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं क्या सकता। कहने, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जी अता, देखिए, अहले सियासत कुछ भी करते रहें, अहले अदब अपना काम करते रहेंगे। बेशक, हम अपनी सोच जमाने तक पहुंचाते रहेंगे। और अहले अदब की सोच ये है, यहां पर जितने भी बैठे हैं अहले कलम, समाज फरमाइए कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। यह नारा मकबूल बनाया जाएगा। और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। वाह, अरे वाह 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 भाई, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जौहर कानपुरी साहब। वाह, नहीं, वक्त की जरा सा पाबंदी है। अच्छा सरफराज भाई, इजाजत है? अच्छा ठीक है, संभालना आप ही को है सब कुछ। अंगारों को फूल बनाया नहीं यार, छुट्टी तो है, मगर ये हाल की पाबंदी भी कुछ है। वरना मैं तो जानते हैं, आप सब जानते हैं कि 1.5 घंटे भी पढ़ूं तो हमारे लिए वक्त कम पड़ पाए, लेकिन मजबूरी है बहरहाल। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। क्या कहने, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर।
पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। वाह। अनवर भाई, खामोशी से ये शेर सुन लेना और रख लेना। एक ही मतला हुआ है ये, लेकिन शायद पूरी नज़्म पर भारी है। अल्लाह करे आप सब तक पहुंच जाए मेरा शेर। पुराने मसले, इमरान भाई लेके जाइएगा संभल तक। पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा। वाह। शरीक हों। पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा। वो इस तरह दबा देगा वाह। कि आज कोई नया मसला उठा देगा। क्या कहने, वाह। अरे वाह वाह वाह, क्या इशारा है, वाह वाह वाह। क्या कहने, पुराने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी मेहनत वसूल हो गई, बहुत मेहनत वसूल हो गई। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप बजा लीजिए। मेरी मेहनत वसूल हो गई। क्या कहने, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा वाह। कि आज कोई नया मसला उठा देगा। क्या कहने, जब दिए हौसले आजमाने लगे, जब शायरी सुनाने में मजा वहीं आता है जहां इशारे को समझने वाले लोग मौजूद हैं, और यहां समझ रहे हैं, तो शायरी का सुनाने का मजा यही है। खोल के बात कही जाए, वहां पर लोग समझे तो वो शायरी नहीं है। शायरी तो इसका नाम है। समझ फरमाइए कि जब दिए हौसले, नवाज भाई, जब दिए हौसले आजमाने लगे, आंधियों के कदम डगमगाने लगे। वाह। अरे वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। जब दिए हौसले आजमाने लगे, आंधियों के कदम डगमगाने लगे, आंधियों के कदम डगमगाने लगे, और खून बहाने पे जिनको बहुत नाज था, खून बहाने पे जिनको बहुत नाज था, वक्त बदला तो आंसू बहाने लगे। वाह। क्या कहने, बाबा। खून बहाने पे जिनको बहुत नाज था, क्या कहने, वक्त बदला तो आंसू बहाने लगे। देखिए, मैं बहुत जल्दी में मैं समझता हूं कि आज की इस महफिल में ये नज्म जरूर पढ़नी चाहिए। एक 4-5 मिनट के अंदर अपनी नज्म खत्म करता हूं। नज्म का उन्वान है, अल्लाह करे मुझे याद आ जाए, नज्म का उन्वान है एक हिंदुस्तानी का पैगाम रहबराने पाकिस्तान के नाम। समाज फरमाइएगा जहां जहां तक हजरात सुनील भाई। नज्म पेश करता हूं कि वतने पाक के बाज़र्फ निडर रहा बरो। क्या कहने, वतने पाक के बाज़र्फ निडर रहा बरो, कौमों मिल्लत के तरफदार हंसी चारा करो। क्या कहने, जुल्म कश्मीर के मजलूमों पे जब होता है, इनका गम देख के तुम लोगों का दिल रोता है। तुमने इन लोगों की बेलौस हिमायत की है, इनकी उजड़ी हुई नस्लों से मोहब्बत की है। ये इनायत, ये करम क्यों है, जरा ये भी कहो। तुमने इन लोगों की बेलौस हिमायत की है, ये इनायत, ये करम क्यों है, जरा ये भी कहो। तुमको इन लोगों का गम क्यों है, जरा ये भी कहो। क्या तुमको इन लोगों का गम क्यों है, जरा ये भी कहो। क्या इन्हें देख के तुम वाकई रंजीदा हो, इनकी खुशियों के लिए वाकई संजीदा हो। तुम जो हो कौम के हमदर्द तो इतना बतलाओ, एक मुद्दत की जो उलझन है उसको सुलझाओ। रूह को जिसकी नया जख्म मिला है तुमसे, उसी शायर का कलम पूछ रहा है तुमसे। आंख इस पार उठाना ही जवामर्दी है। तुमको सरहद के इधर वालों से हमदर्दी है, और उधर साहिबे ईमान नहीं रहते हैं। क्या कराची में मुसलमान नहीं रहते? वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। आंख इस पार उठाना ही जवामर्दी है। तुमको सरहद के इधर वालों से हमदर्दी है, और उधर साहिबे ईमान नहीं रहते हैं। क्या कराची में मुसलमान नहीं रहते हैं? क्या कराची में मुसलमान नहीं रहते हैं? तुमने कश्मीर के जलते हुए घर देखे हैं, नेज़े हिंद पे लटके हुए सर देखे। क्या कहने, अपने घर का तुम्हें माहौल दिखाई न दिया, अपने कूचे का तुम्हें शोर सुनाई न दिया।
अपनी बस्ती की तबाही नहीं देखी तुमने, उन फजाओं की स्याही नहीं देखी तुमने, मस्जिदों में भी जहां कत्ल किया जाता है। क्या कहने, ये सच्चाई है, इस पर आप इतना खामोश हैं, इतना संजीदा मत रहिए। मस्जिदों में भी जहां कत्ल किया जाता है, भाइयों का भी जहां खून पिया जाता है, लूट लेता है जहां भाई बहन की इस्मत, और पामाल जहां होती है मां की अजमत। एक मुद्दत से मुसाफिर का लहू बहता है, अब भी सड़कों पे महाजिर का लहू बहता है। मारे जाते हैं वहां जो मेरे अजदाद है, वो मादर हिंद की बिछड़ी हुई औलाद है। वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मारे जाते हैं वहां जो मेरे अजदाद है, वो वाह, मादरे हिंद की बिछड़ी हुई औलाद। क्या कहने, वाह वाह। उनके जख्मों के लिए लफ्जों का मरहम भी नहीं, तुमको उनके लिए बादी दे पूर्णम भी नहीं। क्या मदीने में महाजिर पे सितम टूटा था? क्या मदीने में महाजिर पे सितम टूटा था? किसी अंसार ने क्या उनका सुकून लूटा था? कौन कहता है मुसलमानों के गमख्वार हो तुम, दुश्मन अमन हो इस्लाम के गद्दार? कौन कहता है मुसलमानों के गमख्वार हो, दुश्मन अमन हो इस्लाम के गद्दार हो तुम? तुमको कश्मीर के मजलूम से हमदर्दी नहीं, सब सियासी खेल है। तुमको कश्मीर के मजलूम से हमदर्दी नहीं, किसी बेवा किसी मासूम से हमदर्दी नहीं। तुम में हमदर्दी का जज्बा जो जरा भी होता तो कराची में कोई जिस्म न जख्मी होता। तुम में हमदर्दी का जज्बा जो जरा भी होता तो कराची में कोई जिस्म न जख्मी होता। लाश के ढेर पे बुनियादे हुकूमत न रखो, अब भी है वक्त के नापाक इरादों से बचो। मशवरा यह है कि पहले वही इमदाद करो और कराची के गली कूचों को आबाद करो। जब वहां प्यार के सूरज का उजाला हो जाए और हर शख्स तुम्हें चाहने वाला हो जाए, फिर किसी की भी तरफ चश्मे इनायत करना, फिर तुम्हें हक है किसी की भी हिमायत करना। और अगर अपने यहाँ तुमने सितम कम न किया, अपनी धरती पर जो खुर्शीद को शबनम न किया, तो कभी चैन से तुम भी नहीं रह पाओगे, अपनी भड़काई हुई आग में जल जाओगे। वक्त एक रोज तुम्हारा भी सुकून लूटेगा, सर पे तुम लोगों के भी कहरे खुदा टूटेगा।